Assalamu alaikum mothers. Healthy weight gain during pregnancy. Where does the extra weight go during pregnancy? Is it safe to lose weight when pregnant? How to gain the right amount of weight during pregnancy? What if you gain too much weight during pregnancy and when to call a doctor? यानी कि हमल के दौरान इजाफी वज़न कहाँ जाता है? क्या हमला होने पर वज़न कम करना महफूज है? हमल के दौरान वज़न की सही मिकदार कैसे हासिल की जाए? अगर हमल के दौरान आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा और आपको इस कंडीशन में अपने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेहतमंद और मुतवज़्ज़न ग़िज़ा खाने से आपके बच्चे को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके अलावा उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा खाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनको कितनी इजाफ़ी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हद से ज़्यादा खाएँ। प्रेग्नेंट होने से पहले की निस्बत अब प्रेग्नेंट लेडी को 300 हेल्दी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही अमाउंट ऑफ़ कैलोरीज़ लेडी को हेल्प करती हैं कि वो राइट अमाउंट ऑफ़ वेट को गेन करे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान उसका अच्छा वेट गेन हो। आप जब भी अपनी डॉक्टर या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं चेकअप के लिए, तो सबसे पहले वो आपका ब्लड प्रेशर और सेकंड चीज़ आपका वेट चेक करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्मल वेट गेन का बताएंगे, लेकिन हर लेडी का अपना अपना वेट होता है। जब भी आप अपनी डॉक्टर के पास जाती हैं तो आपको उनको बाकी चीज़ों से हट के अपने वेट के बारे में भी पूछना चाहिए। एक वो औरत जिसका प्रेग्नेंट होने से पहले एवरेज वेट था, उसको लाजमी 25 to 30 पाउंड्स वेट गेन करना चाहिए प्रेग्नेंट होने के बाद। जो ख़वातीन अंडर वेट होती हैं उन्हें लाजमी 28 से 40 पाउंड्स गेन करना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी, और जो ख़वातीन ओवर वेट होती हैं उनको सिर्फ 15 से 25 पाउंड वेट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 ट्राइमेस्टर्स में लेडीज़ को कितना वेट गेन करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 से 4 पाउंड्स तक वेट गेन करना ही हेल्दी माना जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका वेट 2 to 4 पाउंड्स इंक्रीज़ होना चाहिए, और 3 मंथ्स के बाद हर वीक आपका वेट 1 पाउंड मस्ट इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद प्रेगनेंसी के 3 मंथ गुजरने के बाद हर हफ्ते आपका वेट 1 पाउंड यानी 1 पाउंड तक इंक्रीज़ होना चाहिए। और अगर आपके ट्विंस हैं तो आपको 34 to 45 पाउंड्स आपकी प्रेगनेंसी में वेट गेन करना चाहिए, क्योंकि यही ही एवरेज और हेल्दी वेट माना जाता है। और अगर आपके ट्विंस पे भी हैं तो इसलिए आपका वज़न बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अपने वज़न पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ट्विंस बेबी जो होते हैं प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, यानी अपनी दी गई डेट से पहले पैदा हो जाते हैं। इसके लिए इनकी बेहतरीन सेहत के लिए ज़रूरी है कि इनका वज़न अच्छा हो। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको एक दिन में 3000 से 3500 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेयर डज़ द एक्स्ट्रा वेट गो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के दौरान इजाफी वज़न कहाँ जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में इतना वेट गेन किस चीज़ का होता है। जो आपका बच्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 पाउंड का होता है। जो आपकी नाल होती है उसका वज़न 2 से 3 पाउंड होता है। जो आपके एमनियोटिक फ्लूइड्स होते हैं उसका वेट 2 to 3 पाउंड्स का होता है। जो आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं उसका वेट 2 से 3 पाउंड्स का होता है। जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है उसमें 4 पाउंड्स लगता है। वो स्टोर फैट्स जो कि डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो 5 to 9 पाउंड्स के होते हैं। और आपके लार्ज यूट्रस का वेट 2 से 5 पाउंड्स का होता है, और ये कुल मिला के 25 से 35 पाउंड्स बनता है। ये वो वेट है जो डिलीवरी के बाद नॉर्मली मोस्टली लेडीज़ का कम हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इज़ इट सेफ़ टू लूज़ वेट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, यानी कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान वज़न कम करना आपके लिए महफूज है। अगर कोई ऐसी औरत है जिसका हामला होने पर बहुत ज़्यादा वज़न है तो इनके डॉक्टर्स इनको रिकमेंड करते हैं कि इनको अपने वेट को कम करना चाहिए। इन्हें ना सिर्फ अपनी डॉक्टर की बातों पर अमल करना चाहिए, इन्हें खुद भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ओवर वेट एक बहुत बड़ा मसला है। इससे रिलेटेड हमने एक केस स्टडी भी आपके साथ शेयर की है, जिसमें हमने बताया है कि एक लेडी जिनका वेट बहुत ज़्यादा था उनके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और उन्हें किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। तो आप जाकर उसको भी ज़रूर देखें। लेकिन अक्सर ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ कंडीशंस में डॉक्टर लेडीज़ को ये भी कहते हैं कि उनको अपना वेट कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी डाइट कम करेंगी तो उससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ के बारे में आपको आपकी डॉक्टर ही बेटर गाइड कर सकती है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो इस बारे में भी आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू गेन द राइट अमाउंट ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के दौरान वज़न की सही मिकदार कैसे हासिल की जाए।
अगर आप चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन हो और आपके डॉक्टर ने भी आपको यही रिकमेंड किया है, तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकती हैं। आपने रोजाना 5 से 6 स्मॉल्स मील लेनी है, यानी कि 3 टाइम का खाना खाने के अलावा आपने अलग से मील्स लेनी है। आपने स्नैक्स खाने हैं, यानी कि आपने बहुत ईजी मिलने वाले स्नैक्स खाने हैं, जिनमें आप मेवे खा सकती हैं, आप किशमिश खा सकती हैं, आप क्रैकर्स खा सकती हैं, आप खुश्क मेवाजात खा सकती हैं और आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें आप खा सकती हैं। मोस्ट कॉमन और सबसे अच्छी चीज़ दही है। आप दही को भी एज अ स्नैक यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप सेब, केले या जो भी हेल्दी चीज़ आपको पसंद है, आप उसको लाजमी अपनी मील्स में ऐड करें। पीनट बटर प्रेगनेंसी में वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड हैं। एक खाने का चम्मच क्रीमी पीनट बटर आपको 100 कैलोरीज और 7 ग्राम प्रोटीन फ्राहम करता है। इसके अलावा बहुत सी डॉक्टर्स लेडीज़ को नॉन फैट पाउडर मिल्क रिकमेंड करती हैं, कि वो एग्स या फिर सीरियल या फिर मैश्ड पोटैटो के साथ ऐड करके खा सकती हैं। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ऐड करें। स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे साबित होते हैं। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे वेट गेन के लिए और बेबी की अच्छी डेवलपमेंट के लिए जो जो फूड्स खाने चाहिए, पूरे दिन में क्या डाइट लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो है, आप वो भी देखें। इसके अलावा अच्छे वेट गेन के लिए प्रेग्नेंट लेडी को मॉर्निंग डाइट क्या लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी हमारी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप वो भी जाकर देख सकती हैं। बात करते हैं व्हाट इफ़ यू गेन टू मच वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने हमल के दौरान वज़न बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है तो इसका क्या होगा। अगर आपका वज़न आपकी गायनेकोलॉजिस्ट की तजवीज़ से ज़्यादा बढ़ गया है तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करें। ज़्यादातर मामलात में डॉक्टर्स यही कहती हैं कि आपको वज़न कम करने के लिए डिलीवरी के बाद तक का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहती हैं तो उसके लिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं या फास्ट फूड खाते वक्त आपको बहुत ही कम चिकनाई वाली अशिया का इंतखाब करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ एक बर्गर या सैंडविच की। अगर आपने एक बर्गर खाना है तो उसके अंदर आप चिकन पैटी या बीफ पैटी जो भी लेना चाहती हैं वो ले लें। उस पैटी के साथ आपको सिर्फ लेटस और टमाटर ही लेने चाहिए, कोई भी मायोनीज या सॉस वगैरह नहीं ऐड करनी चाहिए। इससे वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी हो जाएगा और इससे आपको एक्स्ट्रा फैट भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने बर्गर या सैंडविच में से कैलोरीज थोड़ी कम कर दी हैं। इसके साथ साथ फिर भी आपको सलाद खाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज, मोज़रेला स्टिक्स या फिर ब्रेड चिकन पैटीज जैसे खानों से परहेज़ करें। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है तो दूध की मसनूआत से थोड़ा परहेज़ करें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कम से कम दिन में 4 मरतबा दूध पीना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको दिन में 4 मरतबा दूध लेने की ज़रूरत नहीं, आप दिन में 2 बार भी ले सकती हैं। इससे आपकी कैलोरीज और चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चीज़ यूज़ करती हैं यानी कि पनीर या दही यूज़ करती हैं तो उस दही और पनीर का इंतखाब करें जिनमें चिकनाई यानी कि फ़ैट बहुत कम हो। मीठे मशरूबात यानी कि शुगरी ड्रिंक्स कम कर दें, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स जो कि बाहर से मिलते हैं, क्योंकि बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत ज़्यादा जूस पीती हैं जो कि डब्बे वाले जूस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेती हैं तो इनमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। खाना पकाते वक्त खाने में नमक की मिकदार को कम कर दें। मिठाइयाँ और जूस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेती हैं तो इनमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। खाना पकाते वक्त खाने में नमक की मिकदार को कम कर दें। मिठाइयाँ और ज़्यादा कैलोरी वाले स्नैक्स को महदूद करें। कुकीज़, कैंडी, डोनट्स, केक, शरबत, शहर और आलू के चिप्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज और बहुत कम ग़िज़ाइयत होती है। कोशिश करें कि ये ग़िज़ाएँ हर रोज़ ना खाएं। इसके बजाय ताज़ा फल, कम चिकनाई वाली दही, स्ट्रॉबेरीज़ या कम कैलोरीज वाले मीठे स्नैक्स को खाएं। चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, जैसे खाने में ऑयल कम कर दें, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा चटनी या मायोनीज़ वगैरह इस्तेमाल करती हैं, अपने सलाद में डालती हैं या अपने सैंडविच वगैरह में ऐड करती हैं तो उसको कम कर दें। खाना सेहतमंद तरीके से पकाएं। खाने को तेल या मक्खन में भूनने से कैलोरीज और चिकनाई बढ़ जाती है, इसलिए खाने में बहुत कम ऑयल डालें। वर्जिश करें। वर्जिश तो एक बहुत ही बेस्ट तरीका है वेट को नॉर्मल रखने का और सबसे अच्छी वर्जिश है 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आपकी वर्जिश होगी। इसके अलावा आप वॉक करें। वॉक करना भी बहुत अच्छा माना जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
आप वर्जिश करें, आप वॉक करें। प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर आपको मशवरा देती हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए, इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन टू गो टू डॉक्टर के वेट के मामले में आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए या इस मामले में बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल कौन सी होती है। सबसे पहले तो अगर आपको अपने वज़न के बारे में जानना है तो तब आप डॉक्टर के पास जाएँ। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ रहा है तो इस मामले में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में वज़न कम हो रहा है तो उसमें भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि 20 वीक्स में आपके अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मसला है जैसे मैदे की ख़राबी या खाने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप अच्छी डाइट नहीं ले सकती, तो इससे रिलेटेड भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपको एक सेहतमंद और अच्छा डाइट प्लान बनवाने के लिए लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये प्रीलम्सिया की भी अलामत हो सकता है, जो कि ब्लड प्रेशर का ही एक पार्ट है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसमें भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ अपने सजेशन शेयर कीजिए, हमारे साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अपनी केस स्टडी अगर आप करना चाहती हैं शेयर तो लाजमी कीजिए। हमारे चैनल पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मौजूद हैं, वो भी आप लाजमी देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।